मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कवि संत मीराबाई पर बयान को लेकर हुए विवाद के बाद माफी मांग ली है। उन्होंने कहा, साधना के शिखर पर विराजमान भक्त शिरोमणि मां मीरा के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा और आस्था है। मेरे किन्हीं शब्दों से मां मीरा के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव रखने वाले श्रद्धालुओं के मन में किसी भी प्रकार से ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगता हूं। देवी के भजन पर हुए विवाद पर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं अब इस पूरे मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन की प्रतिक्रिया सामने आई। शहनवाज हुसैन ने कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि लोक गायिका देवी के भजन का विरोध करने वाले भाजपा के लोग नहीं थे। सभागार में बैठे सभी लोग पूरे मनोयोग से भजन सुन रहे थे और इस दौरान विरोध करने वालों को मैंने रोका ही नहीं बल्कि शांत भी कराया। फिर भी बिहार की धरती पर जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आम आदमी पार्टी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें भारत रत्न देने की मांग की। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन भारत के लिए अपूरणीय क्षति है। इतिहास उन्हें एक महान और ईमानदार नेता के तौर पर याद रखेगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। आपको बता दें कि उन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मनमोहन सिंह की समाधि के लिए जगह की मांग की है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद समाचार है। मनमोहन सिंह जी किसी भी पार्टी के रहे हों, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने देश के लोगों के मन को अपनी शालीनता और विनम्रता से छुआ। जब मैंने उनके निधन की खबर सुनी तो मैं बहुत दुखी हुआ। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह बहुत ही सुलझे हुए नेता थे। उन्होंने कहा कि उदारीकरण को अपनाने वाले देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी नीतियों का लाभ देश को मिलता रहेगा। उन्होंने मनमोहन सिंह के परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की भगवान से प्रार्थना भी की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उनकी विरासत को याद किया। उन्होंने कहा कि उनके निधन की खबर बहुत दुखद है। वो एक बेहतरीन अर्थशास्त्री, आरबीआई गवर्नर और अब तक के सबसे बेहतरीन पीएम थे। ठाकुर ने ये भी कहा, उन्होंने आलोचना को बहुत समझदारी से संभाला। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने भारत के इतिहास के सबसे महान नेताओं में से एक बताया। अठावले ने इस बात पर जोर दिया कि उनका निधन राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि वो डॉक्टर सिंह को अंतिम सम्मान देने के लिए दिल्ली गए थे। वो इतिहास के महानतम नेताओं में एक थे। रामदास अठावले ने कहा, उनका निधन देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ हूँ। अमेरिका के वीजा के मामले में भारतीयों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार दूसरे साल 10 लाख से अधिक का आंकड़ा छुआ है। अमेरिकी दूतावास ने बताया है कि भारत में अमेरिकी मिशन ने 2024 में लगातार दूसरे साल 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी किए हैं। उत्तराखंड में बढ़ती नदी में डूबने की घटनाओं को देखते हुए राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय जौलीग्रांट में 53 करोड़ की लागत से डीप डाइविंग पुल बनाया जाएगा। ये पुल देश का सबसे गहरा पुल होगा, जहां पर उत्तराखंड के अलावा बाहर से भी सुरक्षा एजेंसियों के जवान प्रशिक्षण लेने के लिए आएंगे।